जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल के ऊपर। यूपी कांस्टेबल पे जो हमारा यूपीएसआई का स्कोर कार्ड आया है, इसके बाद में बहुत सारे मित्रों का कमेंट था कि जो इस पे वीडियो बनाओ, क्योंकि जो जिस तरह से इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है और यूपी कांस्टेबल वाले डरे हुए हैं कि इतना हाई कट ऑफ चला जाएगा, इतना हाई। तो नॉर्मलाइजेशन देख ही रहे हो भाई कितना हाई हुआ। यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर भी हम लोग बात करते हैं फटाफट। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी पड़ रही। तो वही सवाल था ज़्यादा कि क्या इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। भाई मेरा भले ही नहीं हुआ हो, 0.87 से भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कट ऑफ ज़्यादा गई है। वो कैसे ज़्यादा नहीं गई, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं गया। जिस तरह का पेपर हुआ है, जिसका सिली मिस्टेक बच गया उसका हो गया। कुछ बंदे ऐसे थे अच्छी तैयारी वालों का नहीं हुआ, कुछ बंदे ऐसे थे कम तैयारी थी, सिली मिस्टेक नहीं की, उनका हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अच्छी तैयारी है तो सिलेक्शन हो ही जाए, वो तो 2 घंटे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग इसके स्कोर कार्ड के आधार पे हम लोग इस पे बात करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ पे जो मैं बता रहा हूँ कि 245 से ज़्यादा जनरल में किसी हाल में नहीं जाएगी, वो देख लेना। अभी 5 मिनट हम लोग बात करते हैं, बात ध्यान से सुन रहा। और जो 250 वाले रनिंग नहीं कर रहे भाई, रनिंग स्टार्ट कर दोगे। पूरा पूरा डाटा देखा भाई मैंने, शिफ्ट वाइज कम से कम बहुत सारे बंदों के कमेंट देखे थे, तो उसमें जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन बंदों का कमेंट आया उस तरह से बनाया है। देखो यूपीएसआई की बात करें, सबसे पहले हम यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ आपको समझाने के लिए बात करनी पड़ेगी। यूपीएसआई 4500 वैकेंसी थी, लगभग 2800 बंदे जो हैं ऑन जॉब वाले सिलेक्ट हुए थे। इसमें जो सिविल पुलिस के कांस्टेबल हो गए या पैरामिलिट्री कांस्टेबल हो गए या अन्य पोस्टों वाले हो गए, ग्रुप डी हो गए, मतलब जो भी हो गए सब लगा के लगभग 2800 के आसपास। अब बचते हैं 1700। उधर 2.5 लाख बंदे थे ऑन जॉब वाले और इधर बंदे थे 8 लाख में 17,000 पोस्ट थी यूपीएसआई की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बंदे थे 20 लाख जिन्होंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है। तो अगर देखा जाए तो वैकेंसी हो जाएगी, मतलब वैकेंसी हो जाएगी वहाँ पे 8 गुना। अगर उसके हिसाब से देखा जाए 1700 का अगर किया जाए तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा 2 पॉइंट। अगर 8 लाख बंदों के यहाँ पे करें तो 2.5 गुना यहाँ पे बंदे हो जाएंगे वहाँ पे। और वहाँ थे 1700 वैकेंसी। अब 1700 यहाँ पे हैं तो समझ लो कि 1700 और 18 है यहाँ, ये बिना जॉब वाले हो गए। अगर 32,000 को डिवाइड करेंगे 1700 से तो लगभग वही 18 गुना के आसपास हो जाएगा। और ये सारे के सारे बंदे हैं बिना जॉब वाले। तो यहाँ पे कंपटीशन किस लेवल का होगा, एसआई की तुलना में बहुत कम रहेगा। अब यहाँ पे बात करी जाए कि नॉर्मलाइजेशन एसआई में कितना था, तो 30 पहली शिफ्ट में था। हाईएस्ट जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी बात हो रही है, बाकी की कम वालों का कम भी हुआ है, किसी का 10 बड़ा है 5 बड़ा है। 30 हाईएस्ट लिया, 30 हो गया। दूसरी शिफ्ट में हो गया 11, तीसरी शिफ्ट में हो गया 12 नंबर तक और चौथी शिफ्ट में हो गया 15 नंबर। ये टोटल हो रहा है 68 नंबर। 68 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 4 शिफ्टों में तो ये हो जाएगा 17। मतलब 17 देखा जाए तो 17 पर एवरेज नंबर, 17 नंबर पर एवरेज शिफ्ट पे बड़ा है। तो सिलेक्टेड बंदों का जहाँ पे है मेरिट, तो यहाँ देखा जाए 373 गया जनरल का यूपीएसआई का। अगर 17 कम कर दिया जाए तो 356 हो जाएगा। 356 को अगर 356 बटे अगर 400 हम करेंगे तो यहाँ पे 89% आ जाएगा। अगर अपने नंबरों पर सिलेक्शन देखा जाए तो यूपीएसआई वाले का बंदे का जो जनरल का सिलेक्शन हुआ वो 89% हुआ है। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। कुछ लोग 260 बताते, 270 बताते, जिस तरह से कट ऑफ, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी 89% यहाँ पे हो गया। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो 89% अगर रहेगा तो 267 नंबर हो गया। 267 नंबर पे हमें कितने बंदे मिलेंगे, 1700 बंदे मिलेंगे। 1700 का अगर हम यहाँ पे 2.5 गुना अगर संख्या है तो उसका 2.5 गुना अगर कर दें तो वही 4000 के आसपास होगा। उनमें से फिजिकल वगैरह फिट होके जो है बंदे वहाँ पे 3000 कंप्लीट हो पाएंगे। अगर 267 प्लस अगर लगा लिए, मान लिया कि यहाँ पे 2,500-3,000 बंदा भी हो गया, पर उतना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल थोड़ा अप था। वहाँ पे जीके और थोड़ा मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन टफ थे, तो वहाँ पे भी अंतर आएगा। ये 260 प्लस पे ही देखें हम तो 3-4 हज़ार बंदे यहाँ पे मिल पाएंगे। अगर 260 पे 3-4 हज़ार बंदे, अब कहेंगे कि 260 वाला है तो अगर 250 किसी का है तो वो सोचता है 260 से कम कट ऑफ जाएगी नहीं, मेरा ही होगा। कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि मेरे गाँव में 8 लड़कों का है 260, या 8 में 8 रनिंग निकाल देंगे। क्या पहले कभी ऐसे होता नहीं था? यूपी पुलिस की वैकेंसी में एक एक गांव में 28 तक लगे थे, एक गांव में 20 तक लगे थे, 15 तक लगे थे। दिल्ली पुलिस में मैंने 4 बहनें एक साथ सेलेक्ट होकर होती हुई देखी। 4-4 ऐसा ही एक स्क्वाड के लड़के जो पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे उनके साथ में हुए। हमने 6 ने एग्जाम दिया था अपने जीसी के, 6 में से 3 का फाइनल हो गया। तो ये सब चीज़ें वो बेबुनियाद है जहाँ पे बंदे तेज रहेंगे। और कोई 8-8 10-10 गाँव ऐसे भी तो होंगे जहाँ पे 240 नंबर वाला कोई बंदा नहीं दिखेगा।
तो ये सारी चीज़ों से कट ऑफ नहीं डिसाइड होता। अगर 10 बंदे एक साथ तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी वाले 260 कर दिए, तो क्या कट ऑफ 260 पर लगा दोगे? मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ भाई, अगर उतने आपके बन रहे हैं, आप रनिंग करो तो करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। बाकी आप सब देख रहे हो, मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो बताऊँगा बिना नॉर्मलाइज नंबर के, और नॉर्मलाइज होके वो अगर मैं मान लो 240 से 45 के बीच में बता रहा हूँ, 10-12 नंबर बढ़ेगा तो वो 250-52 वैसे ही चला जाएगा। और कांस्टेबल के पेपर में 83-84% तक बहुत है, वहाँ 89% रहा है। तो यहाँ पे क्या इतनी सारी वैकेंसी है, बंदे लौट फिर वही होते हैं। फिर 1500 बंदे जो आपके टॉप स्कोरर हैं वो यहाँ जाएंगे भी नहीं। DBPST में उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, तो वो क्यों जाएंगे यहाँ भाई? वो भी कम कर दो फिर, और उससे नीचे वालों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। किसी का NTPC वगैरह में हो गया होगा, वो भी नहीं जाएगा। अगर लेखपाल का क्लियर हो जाता तो उसमें भी लोग चले जाते थोड़े बहुत। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब मैं फटाफट कर लेता हूँ कट ऑफ पे चर्चा। कट ऑफ जो रहेगी जनरल की कट ऑफ किसी के 243 से 245 तक। रॉ नंबर अगर हैं, रॉ मार्क्स अगर हैं, तो भाई धुआंधार रनिंग करो, किसी के चक्कर मत पड़ो भाई। कट ऑफ देखना, अगर आपका मान लो 245 है, आपकी शिफ्ट में 15 नंबर बढ़ गया तो 260 आपका वैसे ही हो जाएगा। और किसी का अगर यहाँ पर 245 से 10 नंबर बढ़ गया तो 55 हो जाएगा। और इतनी कट ऑफ पहली बात तो जाएगी नहीं। 243 से 45 के बीच में जनरल का हो गया। बाकी लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की लगभग 4000 वैकेंसी। अगर ये टोटल का अगर 20% होता, PSC वगैरह नहीं होती, तो कट ऑफ और कम जाती। तो इनका अंतर वही रहेगा 10-12 नंबर का। वैसे 15 नंबर तक का अंतर हो जाता अगर ये वैकेंसी पूरी 20% होती, PSC में भी होती 20%। तो फिर भी जनरल की बात करें तो लड़कियों का जो 232 से 234 तक जाएगा। और EWS की बात करें लड़कों का तो 234 से 236 तक, और लड़कियों की बात करें तो 236 से 228 तक EWS। OBC की बात करें तो लड़कों की 236 से 238 तक, और लड़कियों की बात करें तो 227 से लेकर 229 तक। और SC की बात करें तो SC 222 से लेकर 224 तक, और लड़कियों की बात करें तो 210 से लेकर 212 तक। और ST की बात करें लड़कों की 180 से लेकर 185 तक, और लड़कियों की 170 से लेकर 175 तक। इतना बारिश हो रही, पूरा कागज़ तक भीग गया, यहाँ पे इतना लिख के लाया था सब। तो भाई अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तो आप रनिंग करते रहो भाई, फाइनल सिलेक्शन होगा ये। इसमें कोई किंतु परंतु, इसमें ऐसा हो सकता है किसी का मैंने अगर 243 या 244 बता दिया, किसी का 240 भी होगा तो वो भी आगे निकल जाएगा। खासकर पहली शिफ्ट वालों को, होमगार्ड वालों को भी अच्छा नंबर मिला है। और पहली शिफ्ट वालों को UPSI में भी बहुत मिला। पेपर में इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और जो 15 की फर्स्ट वाले थे उनका पेपर भी सरल था 14 की सेकंड से, लेकिन फिर भी उनको अच्छा खासा नंबर मिल गया। और वहाँ पर जिसका ज़्यादा स्कोर था उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है। और GK और हिंदी में ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा मिला था। GK हिंदी का यहाँ पे भी रोल रहेगा। यहाँ पे भी मैथ रीजनिंग तो कॉमन हो गया, बाकी यहाँ पे भी UP कांस्टेबल वाला है, इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन का जो रोल रहेगा वो रहेगा आपका इसके ऊपर। अगर नॉर्मलाइजेशन के भी ऊपर अगर वीडियो चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो कल बना दूंगा। बाकी कि आप सब लोग, मेरा मकसद भी है वीडियो बनाने का यही कि 250, 55, 60 वाले जब पूछते हैं ना कमेंट कि भाई होगा या नहीं होगा, तो मेरे को बहुत वो लगता है यार भाई, मतलब 260 वाला भी अब पूछेगा कि मेरा होगा नहीं होगा। ऐसे बंदे हैं पूछते रनिंग करूँ ना करूँ, 260 वाला पूछ रहा है, 265 वाला पूछ रहा है, या तो उन बंदों के उतने नंबर है ही नहीं। और फिर एक चीज़ और है, अगर किसी का 250 प्लस नंबर है ना, वो 25 जगह कमेंट करता है मेरा 250 है, 250 है। 3-4 हज़ार बंदे ही लगा लो, वही हर जगह। अभी UPSI में भी कितने दिखते थे कमेंट करते हुए, 144, 45, 48, रिजल्ट आने के बाद हम सब हवाई हो गए। और बाकी हवाबाजी वालों चक्कर मत रहो, ये वही लोग हैं जो बोल देंगे मेरा नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा, फिर बाद में बोल देंगे कि मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला इसलिए नहीं। अभी बोलेगा 100 मेरा बन रहा है 250 और होगा 240, फिर बोल देगा मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ऐसे भी बंदे। तो भाई अपने रनिंग पे फोकस करो, आप जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर ध्यान दो। बाकी की मिलते हैं अगली वीडियो।